जो है कि ऊर्जा संसाधन क्लास 10 का चैप्टर का हम लोग पिछले क्लास में कोयला के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज जब हम सबको पढ़ना है पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम तोरा बनेला कैसे, कहाँ कहाँ पावेला और क्या क्या प्रोसेस है और कहाँ कहाँ तेल शोधक कारखाना है। आज हम सबको इन सब के बारे में चर्चा करना है। सबसे पहले बात है, देखो जी, पेट्रोलियम है क्या चीज़, ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है। देखो रे बाबू, होता क्या है रे भाई, जान तो समुद्र में बाबू क्या करते, छोटे 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 जीव पाए जाते हैं। देखो पेट्रोलियम बनता कैसे, समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, सुना। समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे जब वो मरता है, जीव जंतु और पेड़ पौधे जब ये सब छोटा छोटा सब ये मरता है बाबू, मरने के बाद ये मरा, यानी मान लो क्या कि मरा, मरने के बाद बाबू क्या किया, समुद्र के पेंदी के नीचे बैठा। पेंदी माने तली, पेंदी माने तली में बैठा और इसके ऊपर धीरे धीरे बाबू परत जम गया। 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल में क्या करेगा जी, धूल कण विभिन्न प्रकार के चीज़ का बालू, इन सारे चीज़ों का बाबू इस पर परत बना। जब बाबू इस पर जब परत बनेगा ना, परत बनने के बाद ये परत जब धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, उस वक्त फिर क्या करेगा भैया, इस पर एक चट्टान बनेगा। इसी चट्टान के नीचे ही पता बाबू, इसी चट्टान के नीचे आपका पेट्रोलियम बनेगा। हाँ, किसको, हमको बुला रहा है क्या जी? तो इसी चट्टान के नीचे क्या बनेगा भैया, जो चट्टान के अंदर है क्या करेगा भैया, पेट्रोलियम बन जाएगा। फिर सुनो, सबसे पहले बाबू देखो, समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, वो मरेगा। मरने के बाद क्या करेगा, समुद्र की पेंदी में बैठेगा। पेंदी में बैठने के बाद बाबू क्या बनेगा जी, उस पर परत बनेगा। परत के बाद धीरे धीरे उस पर क्या बनेगा, चट्टान। इसी चट्टान में ही पाया जाएगा क्या, आपका पेट्रोलियम। इसी चट्टान में ही क्या मिलता है भैया, पेट्रोलियम। क्या ये कहानी दिक्कत है भाई? अब बाबू भारत में अगर बात किया जाए, भारत में बाबू सबसे पहले बाबू जो पेट्रोलियम जो मिला था बाबू, सबसे पहले भारत में जो पेट्रोलियम मिला था वो मिला था 1866 में। कहाँ पर, असम के डिगबोई में, असम में। लेकिन असम में कहाँ पर, तो असम में, असम घाटी में मिला था। कहाँ पर मिला था बाबू, असम घाटी में मिला था। लेकिन इसका पहला जो बाबू जो कुआं जो खोदा गया 1890 में, कहाँ पर खोदा गया, डिगबोई में जो असम में है, डिगबोई में खोदा गया। लेकिन सुनो रे बाबू, और बाबू देखो ध्यान दो, लेकिन बाबू खंभात की खाड़ी में भी बाबू एक बार मिला 1959 में, जो गुजरात में पड़ता है। हाँ, खंभात की खाड़ी, कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में। फिर सुनो, इसके बाद जो बाबू मिला, फिर बाबू मिला 1975 में। 1975 में कहाँ पर, मुंबई हाई में। तो अब हम लोगों ने अभी तक में ये जाना कि भैया भारत में पहली बार बाबू जो तेल का जो परमाणु मिला था, पेट्रोलियम का जो परमाणु मिला कब, 1866 में। लेकिन इसका पहली बार जो बाबू कुआं जो खोदा गया तेल का जो निकालने का सिलसिला शुरू हुआ 1890 में। कहाँ से, तो डिगबोई से। कहाँ से, डिगबोई जो असम में है। फिर बाबू, हाँ जिला है एक असम का, सुना। उसके बाद फिर बाबू खंभात की खाड़ी में कब मिला, 1959 में। 1959 में। और मुंबई हाई में कब मिला, 1975 में। पता है बाबू, मुंबई हाई में जो बाबू तेल मिला, इसको नाम से जाना जाता सागर सम्राट। सागर सम्राट के नाम से इसको जाना जाता है, सागर सम्राट। ये जानते, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर है। मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। अरब सागर में है बाबू, ये कहाँ पर है, अरब सागर में है। जो मुंबई तट से कितना, 176 किलोमीटर
दूर है। यहाँ पर बाबू जानते हो ये जो सागर सम्राट एक्चुअली यहाँ पर मचान बनाया हुआ है जी, जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ को निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम, अब हमको यहाँ से थोड़ा सा हम स्लाइड चेंज करेंगे। हम लोग ने अभी तक में जाना पेट्रोलियम बनता कैसे बाबू, जब समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे मरता है, मरने के बाद क्या करता है, समुद्र के पेंदी में बैठता है, पेंदी में ना तल्ली में बैठने के बाद फिर क्या करता है, जिस पर परत जमता है, धीरे धीरे फिर वो चट्टान का रूप धारण करता है। ठीक है, 100-200 साल। ठीक है, उसके बाद फिर वही सब चीज़ क्या करता है, चट्टान के रूप में पेट्रोलियम का रूप धारण कर लेता है। फिर बाबू हम लोगों ने जाना, ध्यान दो, हम लोगों ने बाबू ये जाना कि भारत में सबसे पहली बार पेट्रोलियम का पता असम के ऊपरी घाटी में लगा था। कब? 1866 में। इन पहला तेल का कुआं कब खोदा गया? 1890 में। कहाँ पर? डिगबोई में। फिर 1959 में कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में। फिर 1975 में कहाँ पर? मुंबई में, मुंबई हाई में। उसको किस नाम से जानते हैं? सागर सम्राट। वो किस सागर में है? कितना किलोमीटर मुंबई तट से दूर है? 176 किलोमीटर दूर है। फिर समझो, मुंबई तट से कितना किलोमीटर? 176 किलोमीटर दूर का। अच्छा, एक किस सागर में है? अरब सागर में है, वहीं से मिला था। और पहली बार तेल का परमाणु कब मिला था? 1866 में। लेकिन निकाला कहाँ से गया था? डिगबोई से, 1890 में। खंभात के खाड़ी में 1959 में, 1959 में। अब भैया देखो, पेट्रोलियम से एक्चुअली देखो रे भाई, निकाला क्या क्या जाता है पेट्रोलियम से, जानते हो बाबू? कम से कम बाबू लगभग 33 प्रकार के, नहीं तो 36 प्रकार के, 33 नहीं तो 36 प्रकार के वो पदार्थ निकाला जाता है। सबसे पहला आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, ये सब। ठीक है, ग्रीस बहुत 33 से 36 प्रकार के स्नेहक, ये सब बाबू मिलता है। अब रे बाबू देखो, भारत में अगर बाबू देखा जाए तो पेट्रोलियम का बाबू जानते हो 5 क्षेत्र है। 5 क्षेत्र है पेट्रोलियम के। कितने क्षेत्र है? 5 क्षेत्र है। सबसे पहला एक आता है उत्तर पूर्वी प्रदेश, जिसके तहत बाबू जो आपका आता है कहाँ पर? असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आते हैं जी। ठीक है, नागालैंड आते हैं। उसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश का निगरू आता है, नागालैंड का बोरहोल्ला आता है। हाँ, नागालैंड का बोरहोल्ला। और असम का आता है डिगबोई, नहरकटिया, मोरन और रुद्र सागर। तो भारत में बाबू कितने तेल क्षेत्र के पेटी है? 5। सबसे पहला था उत्तर पूर्वी पेटी। उत्तर पूर्वी पेटी में असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका कौन? नागालैंड। ठीक है, अब जो हम नक्शा में आपको हम दिखा देंगे, थोड़ा सा रुको। अब रे बाबू देखो, दूसरा आता है गुजरात बेसिन। गुजरात बेसिन में बाबू आपका आता है, इसको जो मुख्य जो बाबू उत्पादक क्षेत्र गुजरात बेसिन के, ये है बाबू आपका अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोसांबा, मेहसाना। उसके बाद एक आता, हमने आपको बता दिया मुंबई तट। मुंबई है जो 100 कितना किलोमीटर? किस सागर में है? अरब सागर में है। कब तेल का पता है? हाँ, 1975 में क्या हुआ था? उसे किस नाम से जानते हैं? तो सागर सम्राट के नाम से जानते हैं। ये देखो बाबू, यहीं पर है भारत के तेल क्या उत्पादक क्षेत्र। यहीं देखो, सुनो, यहाँ पर है, देखो रे बाबू, सुनो, ये है रे बाबू आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका असम, ये हो गया आपका नागालैंड। उसके बाद यहाँ पर है बाबू आपका अरब सागर, और यहीं पर है बाबू मुंबई है। ये आपका गुजरात का अंकलेश्वर। ठीक है, खंभात की खाड़ी की बेसिन। इन सारे क्षेत्रों में बाबू क्या किया जाता है जी? तेल पाया जाता है। उसके बाद देखो रे बाबू, ये देख सकते हो आप, सुनो, ये बाबू शिव सागर, गुवाहाटी, मोरन, डिगबोई। उसके बाद बाबू ये आपका बम्बई हाई, अंकलेश्वर,
सुनो, हम आपको फिर इस मैप में बाबू हम समझा रहे हैं आपको। देखो, ये देखो रे बाबू, यहाँ पर आपका अंकलेश्वर, ये है मुंबई हाई, ये है अरब सागर, उसके बाद ये है मेहसाना, उसके बाद सुनो, इसके बाद ये है रे बाबू आपका डिगबोई, मोरन, शिव सागर, ये सब बाबू। इन सारे क्षेत्रों में बाबू क्या किया जाता है जी, डिगबोई यहाँ से आकर के आया है, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों में बाबू क्या क्या, इन सारे क्षेत्रों में क्या जी, भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ठीक है। अब हम लोग बाबू जो तीसरा जो पेटी जानेंगे, पूर्वी तटीय प्रदेश, वो बाबू आपका कावेरी आता है इसका, उसके बाद एक बाड़मेर बेसिन, बाड़मेर बेसिन, ठीक है। बाड़मेर बेसिन में बाबू आपका मंगला क्षेत्र आते हैं। तो सुनो, एक मिनट थोड़ा सा रिपीट मारने दो। भारत में पेट्रोलियम कब खोजा गया? 1866 में। सबसे पहले कहाँ खोजा? डिगबोई 1800। अच्छा, सागर सम्राट के नाम से कहाँ जाना जाता है, किस सागर में है? अरब सागर। मुंबई तट से कितना किलोमीटर? 176 किलोमीटर। वहाँ पर मचान बना करके पेट्रोलियम निकाला जाता है ना। अच्छा, एक बात बोलो तो भैया, भारत में कितने तेल क्षेत्र के बेसिन हैं? 5 तेल क्षेत्र के बेसिन हैं, 5 तेल क्षेत्र के बेसिन है। अब देखो रे बाबू, तेल जो कुआं से जो निकलता है ना भाई, अरे हीरो साहब, तेल जब वो कुआं से जब निकालता है, यानी खदान से या मिट्टी के नीचे से जब निकालता है, तो वो तेल क्या करता है, वो शुद्ध नहीं होता, उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो ध्यान दो, उसको कहते हैं क्या? तेल परिष्करण, उसको बोलते रिफाइनरी। क्या बोलते उसको? रिफाइनरी। रिफाइनरी पता है रे बाबू? नहीं, रिफाइनरी। वहाँ पर जा कर के कच्चा माल जो निकलता है ना भैया, वो कच्चा तेल को बाबू ले जाकर वहाँ पर प्यूरीफाई किया जाता है, फिर उसको रिफाइनरी में, जैसे बिहार के बरौनी में है वो, ठीक है। वहाँ पर जा कर के क्या करता है बाबू, वहाँ पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो सब चीज़ जो अलग अलग होता है ना, वहीं पर अलग करता है। तो पता है जी, भारत में अगर बाबू, तो पहले जानते हो, पहला बार जो बाबू जब प्रथम तेल शोधक कारखाना जो लगाया था 1901 में लगाया था। कहाँ लगाया था? असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में लगाया गया था। उसके बाद 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया। दूसरा कब स्थापित किया गया? 1954 में। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो हमने आपको ये बताया कि भैया, कि जानते हो, जो तेल जो निकाला जाता है, कच्चा तेल जो बाबू निकाला जाता है, तो निकालने के बाद वो डायरेक्ट हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। उससे पेट्रोल, डीजल, किरासन बना करके हम लोग उसका अलग अलग रूपों में यूज करते हैं। तो उसको कहते हैं क्या? तेल परिष्करण केंद्र। इंग्लिश में कहते उसको क्या? रिफाइनरी। इसका बाबू जो पहला जब वो भारत में जो रिफाइनरी जो खोला गया था, वो खोला था कब? 1901 में। कहाँ पर? असम के डिगबोई में। दूसरा खोला था 1954 में। कहाँ पर? तो मुंबई में। अब जो अभी फ़िलहाल क्या है बाबू आपका, 18 क्या है जी? तेल शोधक कारखाना है। कितना तेल शोधक कारखाना है? 18 तेल शोधक कारखाना है इंडिया में। उनमें से बिहार में एक है। बिहार में है बाबू आपका बरौनी, ठीक है। कहाँ पर है भाई? आपका बरौनी में है। तो ये था बाबू हमारा पेट्रोलियम का क्लास। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।